कि आप सवर्णों को पीछे भाग रहे हैं और सवर्ण पार्टी ओबीसी के पीछे भाग रही है। तो सत्ता की चाबी मुझे लगता है कि कुल मिलाकर SC ST ओबीसी के पास है। तो वो सीख रहे हैं, उनके घर को गंगा जल से धोया गया। तो अब तो अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पिछड़ा नहीं मानता था, मैं प्रोग्रेसिव पिछड़ा मानता था, लेकिन लोगों ने मुझे शूद्र बना दिया। तो मैं कह रहा हूँ इस देश का किसी भी SC ST, आप भी ओबीसी SC हैं, आप चाहते नहीं है कि SC ST ओबीसी की लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट हो। ओबीसी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास 60% के लगभग वोट है, लेकिन सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार भी ओबीसी के लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी किसके, BSP के या समाजवादी पार्टी के? सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कॉलेज है वहाँ पे मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा स्थापित की गई और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव अनावरण करने गए। तो हमारे साथ बात करेंगे इस मुद्दे पर बहुजन समाज के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार शंभू जी, नेशनल दस्तक से, कि कांशीराम को एक समय BJP के पोस्टर में लगाया गया था, शायद आपको याद हो। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। देखिए, मैं एक पत्रकार के नाते तो, और जितना मैंने कांशीराम साहब के भाषणों को पढ़ा, मुझे 1-2 बार ही उनको देखने का मौका मिला। जब उनका परिनिर्वाण हुआ था तो हम लोग दिल्ली में नए थे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, वो राजनीति के रसायन शास्त्री थे, एक आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो साइकिल से निकलता है और पूरे देश की राजनीति को बदल देता है। SC ST के लोग तब भी रिजर्व सीट पर जीतते थे, लेकिन वो तेज़ नहीं थी जो उन्होंने BSP बनाई, DS4, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे बहुजन लोगों को घर घर पहुंचाना हो। तो जो गैर सवर्ण पार्टियां जितनी हैं, अगर वो मान्यवर कांशीराम साहब के मेथड को नहीं फॉलो करती है तो वो सक्सेस नहीं होंगे। तो जो भी उनको लोग अपनाए, उनके मेथड, जो उनके राजनीतिक जो समीकरण है, उनका जो इक्वेशन है, तो कोई किसी पार्टी को आप रोक नहीं सकते हैं। तो मान्यवर साहब का जो मेथड है, पॉलिटिकल मेथड है, उसको जो भी पार्टी अपनाएगी भला तो बहुजनों का ही होगा, SC ST OBC का ही होगा। तो पहले भाजपा भी कांशीराम जी के फोटो को अपने पोस्टर पे लगा चुकी है। भाजपा पूरी उन्हीं की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। कैसे? उनकी आइडिया को अपना रही है। जैसे यूपी में BJP के पास कम पैसा तो नहीं है, लेकिन BJP यूपी में अनुप्रिया पटेल, निषाद जी के साथ तमाम जो मान्यवर साहब ने क्या किया, वो समाज जो शोषित वंचित था, उस समाज को राजनीतिक ललक पैदा की। बाबा साहब के जो विचार थे, संसद चलो, उसका उन्होंने घर घर तक उस आइडिया को पहुंचाया। सोनेलाल पटेल हों, चाहे अभी OP राजभर हों, मुलायम सिंह यादव हों, लालू यादव, ये तमाम लोग जो राजनीतिक थे, उनकी एकजुटता बनाई और राजनीति के उतार चढ़ाव को वो समझते थे। तो उनके आइडिया को जो भी फॉलो करेगा वो राजनीति में सफल होगा। जो समाजवादी पार्टी दलितों के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करती, बिल को फाड़ा जाता है सपा के सांसद के द्वारा, अखिलेश यादव का कुछ यही स्टैंड था। आज वही समाजवादी पार्टी कांशीराम के चरणों में क्या बता रहा है? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी है? दलित वोट अपने तरफ लेने की तैयारी है? बहन जी को झटका देने की तैयारी है? क्या है ये? यही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, अखिलेश यादव आज सोशल जस्टिस को लेकर जिस तरह से बोल रहे हैं, तो राजनीति एक सीखने की प्रक्रिया है। अगर उनको, जो पिछली सरकारें थी उनकी, अगर उनको लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई और उस गलती को हमें दूर करना है, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। कोई एररलेस तो होता नहीं है। तो अब कोई भी पार्टी, हाँ, अम्बेडकर साहब के नाम पे पार्क है और उस पार्क का नाम बदलकर मिश्रा जी के नाम से पार्क बना देते हैं, वही अखिलेश यादव। तो उनके भी वादा करेंगे, उनके भी तो इकाना स्टेडियम का नाम लोग बदल दिया ना। हाँ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि बहुजन समाज के लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत नेक दिल होते हैं। तो वो सीख रहे हैं, उनके घर को गंगा जल से धोया गया। तो अब तो अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पिछड़ा नहीं मानता था, मैं प्रोग्रेसिव पिछड़ा मानता था, लेकिन लोगों ने मुझे शूद्र बना दिया। तो चलिए, देर ही सही, लेकिन उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर मान्यवर साहब को फॉलो करते हैं। कांशीराम जी की प्रतिमा से सपा को कितना दलित वोट मिलेगा?
ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो वोट का कोई ठेकेदार नहीं हूँ। नहीं, एक आइडिया आइडियोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ भाजपा जीत रही है, यहाँ कांग्रेस हार रहा है, ये तो बोलते ही हैं आप अपने। मैं तो जब चुनाव होगा तो बता देंगे आपको मेरे हिसाब से। हाँ। उसी हिसाब से कि कितना नुकसान बसपा को। देखिए, मैं आम लोगों के से मिलता हूँ। मैं SC ST OBC के लोगों से ज़्यादा मैं मिलता हूँ। हर SC ST OBC यही चाहता है कि SC ST OBC की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो एकजुट हो। प्रतिमा पर ये जो जवाब होना चाहिए था, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। इस देश का किसी भी SC ST, आप भी OBC SC हैं, आप चाहते नहीं है कि SC ST OBC की लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट हो? तो हर आदमी यही चाहता है। उसमें कर्पूरी ठाकुर हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो, बाबा साहब हो, सोनेलाल पटेल हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर हो, करुणानिधि हो, इन सब की तस्वीरें जिस दिन तमाम बहुजन पार्टियों के बैनर पे आ जाएगा, इससे बड़ी बहुजन समाज के लिए क्या यूपी से हो गया। अब यूपी से जुड़ा मसला बिहार में हुआ है और बिहार का मामला है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का, और 2017 में चुनाव हुआ। यूपी के जो बहुजन समाज के लोग थे, खास करके मौर्य कुशवाहा लोग, उनको लगा हमारे जात का व्यक्ति नेता बना है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, यही मुख्यमंत्री होंगे, और जम के वोट किए कुशवाहा समाज के लोग। 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई भाजपा की, तब भी कुशवाहा समाज के लोगों को लग रहा था कि अब हमारा मौर्य जी जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन झटका मिला, मौर्य जी डिप्टी CM और योगी जी को CM बना दिया गया। अब बिहार में सम्राट चौधरी, जो शौकनी चौधरी जी के बेटे हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, उनको बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का। अब भाजपा में चूंकि उनको बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, तो कुशवाहा जाति के जितने भी लोग हैं यहाँ, मैक्सिमम लोग फेसबुक पे भी देखिए, उनको लग रहा है कि कुशवाहा जी CM कैंडिडेट हुए, भाजपा अगर चुनाव जीतती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या जिस तरह से झटका यूपी में मिला, यहाँ झटका मिलेगा कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी, अगर बहुमत भाजपा को मिले, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दे? ये तो बीजेपी का कोई अच्छा नेता जवाब देगा। मेरी एक राय है इस पर यही, मैं जो सोचता हूँ, इस दौर में, इस देश में राजेंद्र प्रसाद सिंह एक लाइन कहते हैं कि इस देश में कोई बहुजन, मान्यवर साहब की एक लाइन है कि इस देश में कोई बहुजन जब किसी पार्टी में जाता है ना, SC ST OBC, तो वो अपना वोट लेके जाता है, सवर्ण आता है, इंडिविजुअल आता है। उसी को राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में जो जनाधार वाली पार्टियां हैं ना, या जो जनाधार वाली नेता हैं, वो SC ST OBC के हैं। तो बीजेपी SC ST OBC नेताओं को जोड़ रही है। एक दौर था जब इस देश में सिर्फ ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री होते थे, कांग्रेस सत्ता में होती थी। फिर धीरे धीरे मान्यवर कांसीराम साहब आए, उन्होंने राजनीति की क्वेश्चन चेंज कर दिया। फिर बैकवर्ड आंदोलन शुरू हुआ 90 के दशक में। आज की स्थिति है कि बिना बैकवर्ड के किसी की सरकार नहीं बनेगी। मुस्लिम समाज चाहे अकेले 20% है, नहीं बना सकती है, 15% है। शेड्यूल कास्ट 15-20% है, नहीं बना। शेड्यूल ट्राइब हो। OBC एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास 60% के लगभग वोट है। लेकिन सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार भी OBC के लोग हैं। आज रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, आज तमाम चीज़, तो ये समझना पड़ेगा। और ख़ासकर चलिए देर सवेर ही सही, कम से कम अब तो मुख्यमंत्री या पार्टी अध्यक्ष घोषित लोग कर रहे हैं ना। कांग्रेस ने भी किया है, 50% रिजर्वेशन देंगे। बीजेपी OBC चेहरा OBC कर रही है कि हम OBC का अपमान हो गया। तो आने दीजिए, चेतना आने दीजिए। वो समाज, एक चीज़ है कि प्रदेश क्लियर नहीं हुआ मेरा, साफ पूरा हुआ नहीं। हाँ, कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को आप बहुत दिनों तक नहीं ठग सकते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आज के डेट में चाहे कि किसी को ठग दें, तो ये संभव नहीं। ये मैसेज खासकर बहुजन दलों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप सवर्णों को पीछे भाग रहे हैं और सवर्ण पार्टी OBC के पीछे भाग रही है। तो सत्ता की चाबी मुझे लगता है कि कुल मिलाकर SC ST OBC के पास है। सत्ता की चाबी है, हाँ, लेकिन ताल अब वो उनको तय करना है, उनकी जागरूकता कितनी है। अच्छा, देखिए, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड को बनाया जा रहा है भाजपा में, लेकिन EWS का जो आरक्षण है, OBC से ज़्यादा सीटवा कैसे उसमें जा रहा है? पिछली कई बहालियां आई है, उसमें 10% जो EWS है उसकी सीटें ज़्यादा है, और OBC 27% है, उसकी सीटें कम हो रही है। अभी राजनीतिक चेतना आए, उसके बाद सामाजिक चेतना आए, और देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है OBC के लोग, 85 में एक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाते हैं। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन जगहों पे लोग नहीं हैं। तो ये बहुजन लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि क्या उनके लिए मुद्दा है कि नहीं है।
ये मुद्दा उनके लिए है कि नहीं है। अच्छा, ये बोलते हैं कि सब बहुजन को एक साथ आना चाहिए, तो क्या फिर से उम्मीद कर सकते हैं कि बहन जी और अखिलेश यादव एक साथ आना चाहिए, या आएंगे या नहीं आएंगे तो क्या होगा? ये तो सपा बसपा के लोग बताएंगे ज़्यादा बेहतर। हाँ, आपकी राय जान। लोगों की राय है कि सारे बहुजन दल एकजुट हों, और इसीलिए ये दबाव भी है बीजेपी पर, और तमाम जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या ममता हो, वो सब उनको लगता है कि हमें SC ST OBC को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन SC ST OBC, मैं एक बात जब कहता हूँ SC ST OBC, तो मैं किसी धर्म और जाति को लेकर नहीं कहता हूँ। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी ST हैं, उसमें भी बड़ी संख्या ST की है। आप सिख समुदाय से हैं तो भी आप OBC SC हैं। आप हिंदू समुदाय से हैं तो भी SC ST OBC हैं। आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो भी आप OBC और ST हैं। तो SC ST OBC इस देश की लगभग 90% लोग हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो उनकी पॉलिटिकल भागीदारी जब तक नहीं बढ़ेगी, उसमें ग्रास रूट से आए हुए नेता नहीं आएंगे। और चलिए कोई पार्टी करे, अगर उनके सामाजिक हक, राजनीतिक हक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पक्ष में हैं तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।